साउल में फिर से आपका वेलकम है। ग्रीन टी के बारे में आपने सबने सुना हुआ है और ये भी सुना हुआ है कि हेल्दी होता है, नॉर्मल चाय के जगह ग्रीन टी पिया जाए तो अच्छा होता है। इनफैक्ट मैं चाइना गया, वहाँ पे कितने लोग ग्रीन टी पी रहे थे, वहाँ पे बहुत सारे हर्बल टी भी पिया जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि ग्रीन टी को थोड़ा सा समझना चाहते हैं आज आपको, और आपको मालूम होना चाहिए ग्रीन टी और नॉर्मल टी में फ़र्क क्या है। देखिए, ग्रीन टी जो बनने का प्रोसेस है उसमें एक जो ऑक्सीडाइजेशन होता है, जब चाय के लीफ को हम लोग, जब हमने चाय की फैक्ट्री भी देखने गया था मैं एक बार, तो चाय की फैक्ट्री में लीफ को हार्वेस्ट किया जाता है, उसको ग्रीन टी में एकदम डायरेक्टली काम किया जाता है। पर जो नॉर्मल चाय बनाया जाता है उसको पहले हीट कर करके मॉइस्चर उसकी ख़त्म की जाती है, फिर हीट करके उसको ऑक्सीडाइज्ड किया जाता है, फिर उसको रोलिंग कर करके उसके चूरे बनाए जाते हैं, फिर उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। ग्रीन टी में इतना झंझट नहीं है। ग्रीन टी में वो लोग वेदरिंग करते ही नहीं है उसमें, और सीधा उसको स्टीम करते हैं और उसको ऑक्सीडाइज भी नहीं करते हैं, और उसको रोल करके उसको ड्राई करके निकाल लेते हैं। तो उसमें सबसे बढ़िया बात जो होती है, उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज लॉस नहीं होती है। नॉर्मल चाय में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है। अगर दूसरे तरफ से देखूं, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है? ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन करता है, ये हमारी कैंसर के अगेंस्ट में काम करता है, हमारे इन्फेक्शन के अगेंस्ट में काम करता है, जो वायरस इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट में भी काम करता है। कोरोना के लिए भी ग्रीन टी अच्छा है। तो ग्रीन टी में सबसे बढ़िया बात है उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। और ग्रीन टी में एक बहुत बढ़िया कंपाउंड होता है, इसका नाम है, ये कंपाउंड बहुत फेमस है और इसका नाम है EGCG। EGCG का मतलब है एपीगैलो कैटेसिन गैलेट। एपीगैलोकैटेसिन गैलेट करके एक केमिकल होता है, EGCG। ये कंपाउंड दिया जाता है और ये कंपाउंड बहुत क्वांटिटी में होता है। 100 ग्राम ग्रीन टी में करीब 7000 मिलीग्राम ये EGCG होती है, और ये एंटी कैंसर, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल के हिसाब से काम करता है। तो ग्रीन टी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रीन टी के फ़ायदे बहुत सारे हैं, इम्यूनिटी बढ़ाना, वेट लॉस करवाना, और इसमें फिजिकल मेंटल अलर्टनेस बढ़ता है, डिटॉक्सिफिकेशन में भी काम में आती है, और ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल सबको कम करने में ग्रीन टी मदद करती है। तो ग्रीन टी के फ़ायदे बहुत हैं। नॉर्मल टी में इतने फ़ायदे नहीं होते हैं जितने नॉर्मल। हाँ, एक बात और आपको बता दूं, कैफीन भी बहुत कम होती है। आपको मालूम होना चाहिए, कॉफ़ी में अगर 100 मिलीग्राम आपकी कैफीन है तो चाय में होता है 50 और ग्रीन टी में होता है 35। तो ये जो कम हो जाना कैफीन का, ये भी अच्छा माना जाता है। इसमें ब्रेन को स्टिमुलेशन नहीं होता है। हालांकि बहुत हाई डोज में कैफीन लेना बहुत ख़राब माना जाता है। अगर आप 3-4 से ज़्यादा कॉफ़ी पी लेते हैं तो वो बहुत हाई डोज ऑफ कैफीन आपकी बॉडी में चली गई, वो अच्छी बात नहीं है। तो ये याद रखिए। हाँ, विटामिन सी भी इसमें ग्रीन टी में काफ़ी होती है। जब उसको हीटिंग वगैरह किया जाता है तो विटामिन सी लॉस हो जाता है, इसलिए ग्रीन टी में विटामिन सी का मात्रा भी अच्छा है। तो एंटीऑक्सीडेंट वो भी होती है। तो याद रखिए, ग्रीन टी आज के दिन में अवेलेबल है मार्केट में। आपको जाना पड़ेगा, जो नॉर्मल चाय के दुकान है उनको बोलिए आपके पास ग्रीन टी, आजकल हर कोई ग्रीन टी रखता है, तो ग्रीन टी को आप लीजिए। और ग्रीन टी में दूध का भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लेन ग्रीन टी लीजिए और उसमें पानी में ग्रीन टी मिलाइए, उसको छाँक लीजिए। उसमें अगर आपको चीनी देना चीनी लीजिए, बिना चीनी के ले सकते हैं, या गुड़ या शुगर फ्री भी डाल सकते हैं, आपकी इच्छा है। पर ग्रीन टी इज़ हेल्दी टी, और ग्रीन टी इज़ एंटी कैंसर, इट इज़ एंटी हार्ट डिजीज़, इट इज़ एंटी ब्लड प्रेशर एंड डायबिटिक। तो ग्रीन टी आप ज़रूर लीजिए। इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए, लोगों तक ये पहुंचाइए। ग्रीन टी को आप कोशिश करिए नॉर्मल टी को रिप्लेसमेंट में यूज़ करने का, और ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। और हेल्दी लोगों को आजकल हमने देखा, पूछते हैं कि आपको नॉर्मल टी चाहिए, ग्रीन टी चाहिए, तो आदमी बोलते हैं ग्रीन टी दे, तो आप समझ जाते हैं भाई ये हेल्थ कॉन्शियस आदमी है। तो आप चाय ज़रूर पीजिए, ग्रीन टी पीजिए, और इस वीडियो को आप ज़रूर पहुँचाइए लोगों तक। इसको देखिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ।